everyone, I am CA Mehake Dhingra and you are watching my YouTube channel. Let's talk about it. आज बात करेंगे CA टर्न इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाउंडर ऑफ सीरियट कैपिटल CA अभिषेक जैन के बारे में। जब इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की, ही हैड सम हैंडफुल ऑफ ऑफर लेटर्स फ्रॉम बिग 4 मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स। परिवार ने, दोस्तों ने कहा इन ऑफर लेटर में से किसी एक को एक्सेप्ट करो और अपने करियर की शुरुआत करो। बट ये तो जिद्दी थे, इन्होंने जिद ठानी कि अपनी एंटरप्रेन्योरशिप फर्म करूंगा। जिस उम्र में बच्चे समर कैंप्स के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेते हैं, ये जायंट इंडस्ट्री प्लेयर्स के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते थे आउट ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। लेबर आर्बिट्राज जैसी नीश इंडस्ट्री के अंदर इनका एक बहुत बड़ा नाम है आज। कहते हैं सपने दुनिया देखती है, सक्सेस सबको हासिल नहीं होती, और सक्सेस हासिल हो भी जाए तो मेंटेन बहुत लोग नहीं कर पाते। मगर अभिषेक जैन ने ये साबित कर दिया कि संयम और संघर्ष का कॉम्बिनेशन ये सब कुछ हासिल कर सकता है। बिफोर मूविंग टू डिस्कशन विद सी अभिषेक जैन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स टॉक अबाउट इट। आइए अब बात करते हैं अभिषेक से। हेलो अभिषेक, वेलकम टू लेट्स टॉक अबाउट इट। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi Meg, how are you? Thanks for asking. Doing well, yeah. Well, my name is Abhishek. I'm CA, CS, MCOM, MCOM, and LLB, MSc Finance by qualification, investment banker by profession, and the founder of company which is named as Seriet Capital. How come completing CA you altogether get into investment banking and a startup and founded Seriet Capital? मतलब इतना बड़ा रिस्क मैं एज एन इंडिविजुअल सोच भी नहीं सकती। What motivated you? Start से मैं तो स्टॉक मार्केट के टुवर्ड्स पैशन था। I used to when I was since my 8th standard I was into the stock market. बाद में कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम किया, कुछ मार्केटिंग की कंपनी खोली। बेसिकली द एंटरप्रेन्योरशिप में मैं स्टार्ट से था, सो देयर वाज नो अदर चॉइस वेदर टू बी इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड टू बी इनटू दिस लाइन व्हिच आई एम टुडे। अगर मैं ऐसे पूछूं कि व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ सीरियट कैपिटल और हम क्या करते हैं सीरियट कैपिटल में? ओके, बेसिकली सीरियट कैपिटल एक प्रोप्राइटरी डेस्क है जो इंटरनेशनल आर्बिट्राज करती है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करती है, डेल्टा हेजिंग का काम करती है और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का काम करती है। सो वी आर बेसिकली द लेबर आर्बिट्राजर। जो काम यूएस में $50,000 देके अपन करवाते हैं, वो इंडिया में $5,000-6,000 में पर एनम में हो जाता है। तो जो 40-45 हज़ार रुपये का जो $45,000 का जो क्वेश्चन मिलता है, दैट गिव एन एडिशनल एज टू आवर बिजनेस ग्लोबली, और वी आर वन ऑफ आ काइंड लाइक इन इंडिया। सो उसमें हमें को एडवांटेज मिलता है। सो बेसिकली वी आर इनटू द लेबर आर्बिट्राज एंड फंडिंग इज नॉट एन इशू बिकॉज लाइक इंटरेस्ट रेट इन जापान इज लाइक subpar to the zero, in Europe it is subpar to zero, in Western world it is like 1-2%. So funds is not an issue with us, and labor over there in India, the issue is not with us. So yeah. Come on, the technical terms you have used मैंने अपनी लाइफ में सुनी भी नहीं है, and you are giving goosebumps. I'm so privileged and sharing screen with you. कहीं कभी ऐसा लगता है कि क्यों आ गए बिजनेस में? आपकी जितनी, जैसे अगर मैं आपको जितना सुन पा रही हूँ, आपको तो बहुत ईजिली कोई बिग 4 हायर कर लेते, कोई अच्छी लाइन ऑफ सर्विसेज में आप शायद पार्टनर होते, तो कभी रिग्रेट हुआ इस चीज़ का? See, when I became chartered accountant, I was selected as a GST consultant. At that point of time, GST was not implemented over there in India. So उस समय पे I got a package of 18 lakh per annum. Okay, so basically it has given me additional edge कि कुछ नहीं हुआ तो I'll be back to the basic. Big 4 तो join कर ही लेगा. I was selected for the Bloomberg as well. At that point of time, the average package over the industry was around 6-7 lakh, I guess, and I was getting the package of like 18-25 lakhs, 27 lakh and 30 lakhs. I got an offer letter from 4 companies
which was like ranging from 18 to 30 lakhs, so which was giving me an additional cushion that yeah, we can try some risk. And apart from this, like I was like running multiple businesses at that point of time. Like my marketing company was like prevalent at that point of time also, so I was making a decent sum, so was not fascinated towards like big fours or the typical corporate job. तो ये भावी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक मतलब संदेश है कि मतलब डू नॉट जस्ट गो बाय व्हाट वेयर द क्राउड इज हेडिंग, डू बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर स्किल्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो बताइए अब आपको रिवील करना है अपना सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इज इट बीइंग अ मारवाड़ी और अ जैनी? See, we are good with numbers like at any point of time. So yeah, being a chartered accountant and Marwadi and Jain give additional cushion for the same. Business sense तो हमेशा से रहता है। Commerce of ये चीज जो कि एक translating language है for the businesses. So CA course tough नहीं लगा। So मंत्रा तो मैं यही कहूँगा कि take it as simple and you will see it's done. Like अपन कोई चीज़ बर्डन की तरह लेंगे तो अपन कर नहीं पाते, उसको इजीनेस से लेंगे, बिट्स एंड पीसेस में करेंगे तो वो अपना अचीव हो जाता है। ठीक है, आपने बहुत सारी डिग्रीज ली हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग मतलब जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या दूसरे CS जो भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आल्सो गो फॉर एडिशनल प्रोफेशनल डिग्रीज। डू दैट रियली हेल्प इन प्रोफेशनल एक्सेलरेशन और इज इट फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन दैट ओके मुझे अब कुछ करना है? बिकॉज जब आप स्टूडियस होते हो तो बैक ऑफ द माइंड में आपको एक आदत होती है ना एक वैल्यू क्रिएटिंग लाइफ जीने की, तो आउट ऑफ इंटरेस्ट है, और डज दैट रियली हेल्प प्रोफेशनली? वेरी नाइस क्वेश्चन इंडीड, आई वंडर। मल्टीपल डिग्रीज ली है, लेकिन जो भी CA स्टूडेंट होंगे वो रिलेट कर सकते हैं कि CS में ऑलमोस्ट करिकुलम सेम रहता है। LLB is more of same thing because I got some exemption, because आप अगर CA फाइनल में आपके exemptions रहते तो you got exemption in other courses as well, because ICI का टाइप रहता है। बाकी फिनेंस में इंटरेस्ट था तो ठीक है, मतलब आई एम लाइक वेरी रीडिंग बहुत अच्छा रहता है मेरा, तो ठीक है, why not to give an exam and clear those like have some degrees। आज अगर अभिषेक एक इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं होते तो वो क्या होते? मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं होता तो मैं इन्वेस्टर होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन खेल गए आप। जो भी आज आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अदर प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? Do whatever you feel like doing it, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। I used to work like 21 hours a day like before 2 years। अभी तो थोड़ा सा रिटायरिंग स्टेज पे चल रहा है, बट वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो चीज़ हमें पसंद है। मतलब आई वर्क ऑन संडेज, आई वर्क ऑन सैटरडेज, सो या I'll say that success is like to be pregnant. Everyone congratulates you, but nobody knows how many times you have been fucked over to get over that position. So yeah, अगर आपको पसंद होगा तो you will enjoy that journey, because it's not a destination, it's always a journey. So enjoy that journey. Any which way I like traveling, so I like my journey. So yeah. इतना टाइम देने के लिए आई रियली, बिकॉज आई नो हाउ मच बिजी यू आर, आपका स्केड्यूल काफ़ी हेक्टिक है, तभी आपने बताया कि आपके वीकेंड्स तक होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन लेट्स टॉक अबाउट इट, एंड कीप अप द गुड वर्क, कीप मोटिवेटिंग पीपल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वेंचर। Thank you so much. Most welcome. थैंक यू।